हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस जालोर। हमने 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के अंदर 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 जो है हम शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। इससे पहले हमने इसी चैप्टर्स के अंदर फ्लावर, उसके मेल सेक्स ऑर्गन, पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। इसके साथ साथ पॉलिनेशन क्या होता है उनके बारे में बताया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट विद एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, दैट हाउ क्रॉस पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट, वेदर अबायोटिक और बायोटिक। अगर हम एजेंट की बात करें तो एजेंट हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन में ही आएंगे, सेल पॉलिनेशन में कभी नहीं आएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और सेल पॉलिनेशन, इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है इस फ्लावर के अंदर इसके मेल पॉलन ग्रेन जो है, जो पॉलन ग्रेन है वो मेल सेक्स ऑर्गन से किसके साथ जा रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। दिस फिनोमिना अकर इन सेम प्लांट, एक ही प्लांट में हो रहा है, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट में, इट मीन्स हम कह सकते हैं एक ही फ्लावर में हो रहा है तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर हमारे पास दो टाइप के फ्लावर है, फॉर एग्जांपल एक फ्लावर हमारे पास है ये वाला जिसको हम कहते हैं फीमेल फ्लावर, एक फ्लावर हमारे पास है ये वाला जिसको हम कहते हैं मेल फ्लावर। अब इस स्थिति में मेल फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो मेल से फीमेल फ्लावर के पास जाएंगे, और जब मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के पास जाएंगे तो इसके बीच में यहाँ पर एजेंट की आवश्यकता होगी। वो एजेंट अबायोटिक हो सकता है या वो एजेंट बायोटिक हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक एजेंट की आवश्यकता होगी और उस एजेंट के जरिए ही वो जो है पॉलन ग्रेन जा सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी किस प्रकार से अलग अलग तरह के जो एजेंट है वो पॉलिनेशन को कंप्लीट करते हैं, मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, हम बात करते हैं दो टाइप के एजेंट की। यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर so many types of agents occur in nature which cause different types of pollination। पॉलिनेशन को कॉज करने के लिए अलग अलग टाइप के एजेंट की आवश्यकता होती है। हम मोस्टली जो है यहाँ पर दो टाइप के एजेंट की बात करते हैं। मोस्टली एक मिनट है, मोस्टली डीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जनरली कितने टाइप्स के एजेंट अपने को देखने को मिले, दो टाइप के, एक को हम कहते हैं अबायोटिक और एक को कहते हैं बायोटिक। अगर हम अबायोटिक एजेंट की बात करें तो अबायोटिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, और अबायोटिक एजेंट के अंदर मोस्टली वाटर और एयर, ये दो टाइप के एजेंट आते हैं। दूसरी तरफ है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट ज़्यादातर जो है वो लिविंग होते हैं, ज़्यादातर के 100% लिविंग ही होते हैं। बायोटिक का मतलब लिविंग होता है। अब लिविंग के अंदर एनिमल आते हैं, इसका मतलब ये पॉलिनेशन जो है वो एनिमल के द्वारा होगा, जिसको आप जूफिली कहेंगे। इस एनिमल में अगर पर्टिकुलर एनिमल्स है, जैसे चमगादड़ है तो चिरप्टेरोफिली, एलिफेंट है तो प्रोबोसिडोफिली, बर्ड्स हैं तो ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट है तो एंटोमोफिली। इस टाइप से कौन से एनिमल मोस्टली पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ विच पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एनिमल हेल्पफुल इन क्रॉस पॉलिनेशन एंड एक्ट एज एजेंट, वी आर नेमिंग इन सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन। हम उस प्रकार की पॉलिनेशन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमारा अबायोटिक एजेंट है वाटर, यानी जब हमारा अबायोटिक एजेंट वाटर है तो उस समय पॉलिनेशन कैसे कंप्लीट होगा। तो देखिए, उस समय जो पॉलिनेशन है वो किस प्रकार से जो है कैरिड आउट होता है। व्हेन पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय मीन ऑफ वाटर देन इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिली। जो पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है तब उसको किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोफिली। बोथ फ्लावर एंड देयर पॉलन ग्रेन्स हैव एडिटेशन ऑफ हाइड्रोफिली। अब अगर कोई प्लांट
हाइड्रोपिली शो कर रहा है, इट मीन्स वो अपने पॉलन ग्रेन को जल के माध्यम से एक मेल प्लांट से फीमेल प्लांट या फीमेल फ्लावर के पास लेके जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस प्लांट के कुछ एडेप्टेशन होंगे, जैसे कि उस प्लांट के फ्लावर के एडेप्टेशन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर स्मॉल होते हैं और इनकॉन्स्पिक्यूस होते हैं। ऐसे फ्लावर छोटे होते हैं और अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर भले कलरफुल हो या नॉन कलरफुल हो, वाटर तो उनके पॉलन ग्रेन को या उनके फ्लावर को वैसे भी लेके चला जाएगा। तो इसलिए फ्लावर का जो कलर है वो मोस्टली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। वो उस समय जब फ्लावर के पॉलन ग्रेन इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन करते हैं। बट अगर बात करें वाटर की, तो एक फ्लावर भले कैसा भी हो दिखने में, रंग रूप में, पानी आएगा और उस फ्लावर को या उसके पॉलन ग्रेन को वैसे भी फीमेल तक लेके जाएगा। तो उसमें कलर की या किसी विशेष प्रकार की गंध की या उसकी स्पष्टता की ज़रूरत नहीं है। तो फ्लावर स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूस होते हैं। नेक्स्ट लिखा है फ्लावर आर नेक्टरलेस। ऐसे फ्लावर जो है वो नेक्टरलेस होते हैं, यानी उनमें किसी तरह का नेक्टर नहीं होता है। ऑर्डरलेस होते हैं ऐसे फ्लावर, और कलरलेस होते हैं। कलरलेस यानी न तो इनमें नेक्टर होता है, न इनमें ऑर्डर होता है, मतलब गंध होती है, और न ही उनमें कलर होता है। इनके पॉलन ग्रेन नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब होता है कि इनके पॉलन ग्रेन के ऊपर स्पोरोपोलिनी नहीं होती है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। स्पोरोपोलिन की वजह से कई बार पॉलन ग्रेन जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इनके पॉलन ग्रेन रिबन लाइक होते हैं। जैसे वेलिस्नेरिया की अगर बात करें, सी ग्रास जोस्टेरा की अगर बात करें, तो इनके सी ग्रास या जोस्टेरा की बात करें तो पॉलन ग्रेन रिबन लाइक होते हैं। इसलिए उन सी ग्रास या जोस्टेरा के पॉलन ग्रेन को हम सबसे लंबे पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। मोस्ट लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन बिलोंग टू सी ग्रास और जोस्टेरा। सबसे बड़े पॉलन ग्रेन जो है वो मायोसोटिस के होते हैं, मिराबिलिस के होते हैं, ठीक है। सबसे छोटे मायोलिस। स्टिग्मा और लॉन्ग। अब स्टिग्मा की बात करें तो ऐसे प्लांट जिनके पॉलन ग्रेन हाइड्रोफिली शो कर रहे हैं, तो उनकी स्टिग्मा कैसे होगी? स्टिग्मा जो है लॉन्ग होगी और स्टिकी होगी, लॉन्ग और स्टिकी, और बट अनवेटेबल होगी। यूँ चिपचिपी है लेकिन पानी को नहीं चिपकाएगी, पानी को दूर रखेगी, पानी ड्रॉप के फॉर्म में ऊपर रहेगा, क्योंकि अंदर से जो है वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है। तो ये एडेप्टेशन उस फ्लावर के, उस पॉलन ग्रेन के है जो क्या शो कर रहा है? हाइड्रोफिली। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हाइड्रोफिली के। ऐसे कौन कौन से प्लांट है जो हाइड्रोफिली शो करते हैं? तो देखिए, वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, सिरिटोफिलम और हाइड्रिला, ये 4 प्लांट है जो मोस्टली हाइड्रोफिली शो करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे आइकॉर्निया है, ऑक्जेलिस होते हैं, वायोला होते हैं, वो भी प्लांट हाइड्रोफिली शो करते हैं, जल परागण शो करते हैं। बट इनमें मोस्टली ये 4 प्लांट जो है वो हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखे। इन 4 प्लांट में से अगर हम इन 3 प्लांट्स की बात करें, जोस्टेरा, सिरिटोफाइलम और हाइड्रिला, इनकी अगर बात करें तो ये जो हाइड्रोफिली है, इनकी हाइड्रोफिली को हम कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो हाइड्रोफिली का मतलब होता है कि ये प्लांट जल के अंदर होते हैं और जल के अंदर ही इनके अंदर पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक तालाब है या कोई समुद्र है। इस समुद्र के अंदर यहाँ पर मान लो एक प्लांट है, समुद्र की गहराई में यहाँ पर स्थित है। ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट। मेल प्लांट ने अपने पॉलन ग्रेन बनाए और वो फीमेल तक जा रहा है। ये सारी कंडीशन जल के अंदर ही होती है। बोथ प्लांट एंड प्रोसेस आर सबमर्स्ड। प्लांट भी सबमर्स्ड है, यानी पानी के अंदर है, और प्रोसेस जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो भी पानी के अंदर होती है। इस प्रकार के हाइड्रोफिली को हम कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली, यानी उसके अंदर जो है पानी के अंदर ही सारी एक्टिविटी हो रही है, पानी के अंदर ही सारी एक्टिविटी हो रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एपीहाइड्रोफिली, तो ये कौन शो करेगा? वेलिस्नेरिया। नेक्स्ट प्लांट जो वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया शो करता है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का मतलब होता है कि प्लांट भले ही पानी के अंदर है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये प्लांट वेलिस्नेरिया है, मान लो हमारे पास एक प्लांट है, ये मेल और ये फीमेल, ये दोनों वेलिस्नेरिया प्लांट है। तो अगर ये प्लांट वेलिस्नेरिया है तो इसमें जो मेल प्लांट है वो अपने पॉलन ग्रेन फूल के माध्यम से,
फ्लावर के माध्यम से फ्लावर की जो है पानी की सरफेस पर लाते हैं, और इधर जो फीमेल वेलिसनेरिया है वो एक लॉन्ग जो है स्टाइल ऊपर भेजती है, जिसका स्टिग्मा वाटर की सरफेस पे टच होता है, और उस तरह से जो मेल फ्लावर है उसके जो पॉलन ग्रेन है वो इस फीमेल की स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट पानी के अंदर है, सबमर्ज्ड है, लेकिन इनका पॉलिनेशन पानी के बाहर वाटर की सरफेस पे हो रहा है। इस प्रकार की हाइड्रोफिली को हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली, विच आर फाउंड इन वेलिसनेरिया। तो वेलिसनेरिया शो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, इट इज़ कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। लिखा हुआ है कि वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला शो फ्रेश वाटर पॉलिनेशन। अब ये भी बात मायने रखती है कि कौन से प्लांट स्वच्छ जल में होते हैं और कौन से प्लांट जो है मरीन वाटर में होते हैं, समुद्री जल में होते हैं। अगर हम वेलिसनेरिया और हाइड्रिला की बात करें तो ये दोनों प्लांट जो है वो फ्रेश वाटर में होते हैं। इसका मतलब इनका पॉलिनेशन कैसा होता है, फ्रेश वाटर। जोस्टेरा जो कि सी ग्रास है, ये मरीन वाटर पॉलिनेशन शो करता है, यानी ये समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट एक्वेटिक होते हैं, सम प्लांट्स आर एक्वेटिक बट नेवर शो वाटर पॉलिनेशन ड्यू टू फ्लावर एमर्ज अबव लेवल ऑफ वाटर। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय पादप है, बिलोंग टू हाइड्रोफाइट, लेकिन फिर भी उनके फ्लावर जो है वो हमेशा वाटर की सरफेस पे होते हैं। तो उनके पॉलन ग्रेन कभी उनके पानी के द्वारा नहीं जाते, उनके पॉलन ग्रेन या तो हवा के माध्यम से उड़ लेते हैं या फिर उनके पॉलन ग्रेन को इंसेक्ट लेके जाते हैं। जैसे कमल की अगर बात करें, मान लो एक तालाब है, ये एक तालाब है, इस तालाब के अंदर अगर हम कमल की बात करें तो कमल तालाब की सरफेस में यहाँ उग रहा है, यहाँ पर ग्रो कर रहा है, सरफेस पे ग्रो कर रहा है। ऐसी स्थिति में इनके जो पॉलन ग्रेन होंगे वो फीमेल तक जाएंगे। मान लो एक ये मेल है और ये फीमेल है, तो इनके पॉलन ग्रेन मेल से फीमेल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको ले जाने के लिए या तो कोई इंसेक्ट आएगा, या फिर जो हवा है वो हवा आएगी और उन पॉलन ग्रेन को फीमेल तक, मेल से फीमेल तक लेके जाएगी। तो ऐसे प्लांट जो हाइड्रोफाइट है, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हाइड्रोफिली शो करे। सम प्लांट्स आर हाइड्रोफाइट बट if their flower are emerge on the level of or water of surface of water, then we can say that they also show or only show insect pollination or air pollination. नेक्स्ट है वाटर हाइसिंथ। इसके एग्जाम्पल दिए हुए कि कौन से प्लांट जल वाले हैं, हाइड्रोफाइट है, फिर भी वो हाइड्रोफिली शो नहीं करते। जैसे वाटर हाइसिंथ, जिसको आइकॉर्निया कहते हैं, आइकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, जलकुंभी भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है जलकुंभी, हिंदी नाम जो है जलकुंभी है, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। इसी प्रकार वाटर लिली, नीम्फिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हुई थी। प्लांट ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हुई, तो वो नीम्फिया है, जिसको वाटर लिली कहते हैं, इसको इंडियन वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा लोटस, नीलम्बो ल्यूसीफेरा और टाइफा, ये सब प्लांट है। वेलिसनेरिया शो हाइपोहाइड्रोफिली वाइल जोस्टेरा एंड अदर प्लांट शो एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, ये उल्टा लिख लिया मैंने, यहाँ पर हाइपो की जगह एपी होता है। वेलिसनेरिया कौन शो करते हैं, एपीहाइड्रोफिली। वेलिसनेरिया में एपीहाइड्रोफिली है, जबकि दूसरे प्लांट जो है उसमें पाई जाती है हाइपोहाइड्रोफिली। इस तरह से तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। एक डायग्राम दिख रहा है कि किस प्रकार से जोस्टेरा जो है, सी ग्रास जो है वो पॉलिनेशन करता है। ये जोस्टेरा के अंदर देखो बहुत सारे आपको फिलामेंट दिख रहे हैं। ये फिलामेंट जो है वो पानी की गहराई में होते हैं और इसके पॉलन ग्रेन पानी के अंदर ही जो है ग्रो करते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दो डायग्राम और दिए हुए हैं। एक डायग्राम हाइड्रिला का दिया हुआ है, और सॉरी हाइड्रा का दिया हुआ है। हाइड्रा नहीं है, हाइड्रिला है, तो मैंने गलत लिखा। ये है हाइड्रिला, ये हाइड्रिला है। हाइड्रा तो एक एनिमल है, हाइड्रिला। तो एक प्लांट हाइड्रिला है जो पॉलिनेशन कर रहा है पानी के अंदर। एक डायग्राम जो है वाटर लिली का है, जो कौन सा पॉलिनेशन शो करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्योंकि वाटर लिली भले ही एक्वेटिक प्लांट है, बट अभी बताया था कि ये प्लांट पानी की सरफेस के ऊपर है, इसलिए कौन सा पॉलिनेशन करेगी, इंसेक्ट पॉलिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है वेलिसनेरिया का।
अभी बताया था कि वेलिसनेरिया क्या शो करेगा, एपीहाइड्रोफिली शो करेगा। एपीहाइड्रोफिली शो करेगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्लांट जो है वो पानी के अंदर है, लेकिन फिर भी इसके पॉलिन ग्रेन जो है वो पानी की सरफेस पे आएंगे और उसके बाद पॉलिनेशन शुरू करेंगे। इसको हम किस नाम से जानते हैं, एपीहाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। देखो इस डायग्राम में एक तो मेल है, एक फीमेल है। ये हमारे पास मेल प्लांट है। इस मेल प्लांट के अंदर आपको ये बहुत सारे फ्लावर दिख रहे हैं। ये फ्लावर जो है सरफेस पे तैर रहे हैं। इधर ये फीमेल प्लांट है। इस फीमेल प्लांट के अंदर एक फीमेल फ्लावर जो है, एक फीमेल फ्लावर देखो एमर्ज कर रहा है पानी की सरफेस पे। अब ये मेल प्लांट है, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। जैसे ही मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आपस में जुड़ेंगे तो मेल फ्लावर के पॉलिन ग्रेन किसको मिलेंगे, फीमेल फ्लावर को। इस तरह से पॉलिनेशन कंप्लीट होगा। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, बहुत सारे मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के पास आ रहे हैं, दैट इज़ फीमेल फ्लावर एंड दीज आर मेल फ्लावर। तो इस टाइप से बहुत सारे मेल और फीमेल फ्लावर जो है आपस में जुड़ रहे हैं और पॉलिन ग्रेन उनके पास आ रहे हैं। अब यहाँ पर थ्योरी है, जैसे कि अगर हम थ्योरी की बात करें तो देखिए, इन वेलिसनेरिया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट and remain underwater. On maturing, the male flower gets separated from parents' plants and float on surface of water. At the same time, female flower rise to surface of water and float. When male flower come contact with female flower, pollen grain get stick to stigma of female flower and pollination complete. Velisneria show special types of mechanism pollination called एपीहाइड्रोफिली। वापिस यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एपीहाइड्रोफिली। इट इज़ नॉट हाइपोहाइड्रोफिली, इट इज़ कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। तो वेलिसनेरिया एक विशेष मैकेनिज्म शो करता है पॉलिनेशन का, जिसको हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। नेक्स्ट है विंड पॉलिनेशन या एनिमोफिली। वाटर की तरह एक और अबायोटिक एजेंट है जो पॉलिनेशन शो करता है, परागण शो करता है, और उसका नाम है विंड पॉलिनेशन यानी एनिमोफिली, हवा के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन। एक डायग्राम दिख रहा है आपको। इस डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम किसका है, मेज का। इस डायग्राम में आपको ऊपर जो है बहुत सारे मेल फ्लावर दिख रहे हैं। ये मेल फ्लावर बहुत सारे पॉलिन ग्रेन बना रहे हैं और ये पॉलिन ग्रेन जो है वो किस तक आ रहे हैं, वो फीमेल तक आ रहे हैं। ये फीमेल है, आपको दिख रही है, ये आप फीमेल है जिसको हम कॉब के नाम से जानते हैं। इस फीमेल के पास पॉलिन ग्रेन जो है वो हवा के माध्यम से आ रहे हैं, इसलिए ये पॉलिन ग्रेन किस फॉर्म में, पाउडरी फॉर्म में। इन पॉलिन ग्रेन कह सकते हैं ये पाउडर फॉर्म में है, पाउडरी फॉर्म के अंदर है। मिलियंस ऑफ पॉलिन ग्रेन released from group of male flower of maize plant called tassels। ये tassels है और ये फीमेल फ्लावर जैसे इसके कॉप के पास आते हैं तो इसके स्टाइल के पास, स्टिग्मा के पास ये फ्लावर पॉलिन ग्रेन चिपक जाते हैं और उसके बाद में इनमें पॉलिनेशन होता है। तो कैसे होगा पॉलिनेशन विंड के अंदर, इट टेक प्लेस बाय विंड और एयर, ये हवा के द्वारा होगा। हैव सेम एडेप्टेशन। अब ऐसा अगर कोई पॉलिनेशन पानी के माध्यम से हो रहा है या हवा के माध्यम से हो रहा है, दोनों के एडेप्टेशन लगभग सेम होते हैं। जैसे पानी को पॉलिन ग्रेन ले जाने के लिए ऐसे पॉलिन ग्रेन जो पानी के माध्यम से जा रहे हैं, वो पॉलिन ग्रेन जैसे कलरलेस, ऑर्डरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, वैसे अगर ये पॉलिन ग्रेन, कुछ प्लांट्स के पॉलिन ग्रेन अगर हवा के माध्यम से जाते हैं तो सेम एडेप्टेशन होगा। यानी ऐसे एडेप्टेशन जो पानी के लिए थे, यानी वाटर पॉलिनेशन के लिए थे, सेम टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन ऑल्सो अकर फॉर एयर पॉलिनेशन, बिकॉज बोथ वाटर एंड एयर आर अबायोटिक एंड एनी टाइप ऑफ फ्लावर रिवार्ड्स विल बी नॉट अट्रैक्टेड टू वाटर और एयर। किसी भी टाइप के जो फ्लावर की संरचना में अगर बदलाव आता है, मॉर्फोलॉजी में चेंज आता है, उसके अंदर कोई रंग रूप अगर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी या हवा उसको अट्रैक्ट ज़्यादा करेगी। तो हम कह सकते हैं कि पानी और हवा दोनों ही अबायोटिक फैक्टर्स हैं, इसलिए इनको इससे कोई मतलब नहीं कि फ्लावर कैसा है, रंग रूप दिखने में, उसमें स्मेल आ रही है। वो तो एक प्रकृति का नियम है कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा और उसमें जो है पॉलिन ग्रेन आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। अब पॉलिन ग्रेन को एडेप्ट होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडेप्टेशन पॉलिन ग्रेन में चेंज होता है। जैसे पानी के अंदर जो पॉलिन ग्रेन थे वो फिलामेंटस थे,
यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो है वो थोड़े पाउडर फॉर्म है, इतना सा चेंज आएगा। बाकी फ्लावर उनमें भी अनकंस्पिशियस थे, इनमें भी इनकंस्पिशियस है। उनमें भी फ्लावर जो है नेक्टरलेस ऑर्डरलेस जो थे, इसमें भी फ्लावर नेक्टरलेस ऑर्डरलेस होते हैं और स्मॉल्स होते हैं। अगर फ्लावर मेल है तो अगर फ्लावर मेल फीमेल यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल फ्लावर ज़्यादा होंगे। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें स्टिग्मा कम होगा, जो है स्टामेन ज़्यादा होंगे। तो ये कुछ एडेप्टेशन है, तो हम एडेप्टेशन को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जैसे देखिए, पॉलन ग्रेन आर लाइट नॉन स्टिकी एंड फाउंड इन पाउडर फॉर्म, अभी बता दिया। पिस्टिल हैव लार्ज फिदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप पॉलन ग्रेन। ऐसे प्लांट्स के जो पिस्टिल होते हैं, जैसे उधर हमने पिस्टिल बताया था कि जो स्टिग्मा था वो म्यूसिलेजिनस था, चिपचिपा था। इसके अंदर जो स्टिग्मा होता है वो फिदरी होता है, उसमें पंख नुमा होता है ताकि आराम से पॉलन ग्रेन उसके अंदर पाउडर फॉर्म में चिपक जाए। सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ऐसा मानते हैं या ऐसे जाना जाता है कि मोनोकोट प्लांट के अंदर ज़्यादातर जब विंड पॉलिनेशन होता है तो उनकी ओवरी में सिंगल ओव्यूल कंडीशन होती है, मोनोकार्पुलरी कंडीशंस होती है। फ्लावर आर न्यूमरस विच पैकेड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, इट इज़ लिमिटेड अप टू 30 जेनर ऑफ मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट के 30 जेनरा तक इस प्रकार की एनिमोफिली पाई जाती है। पॉलन कैन ब्लूम बाई विंड इन डिस्टेंस ऑफ अप टू 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर तक ये परागकण जो है जा सकते हैं, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में एयर पॉलिनेशन की कुछ डीमेरिट्स दी हुई है। मतलब एयर पॉलिनेशन नो डाउट अच्छा है, लेकिन इसकी वजह से कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे एयर पॉलिनेशन में एक तो पॉलन ग्रेन जो है वो वेस्टफुल और नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी हमें पता है कि स्टिग्मा पे एक पॉलन ग्रेन आएगा तो वो मेल गैमेट बना सकता है और फर्टिलाइजेशन कर सकता है। फिर भी उस एक पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट के जरिए, उस एक पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट के बाद भी मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज होते हैं। इसका मतलब ये इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन वेस्ट होते हैं। वही कंडीशन जैसे ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में और इस एयर पॉलिनेशन में सेम कंडीशन है। जैसे ह्यूमन में एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म की आवश्यकता होती है, बट एक स्पर्म अकेला नहीं आएगा, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है एक साथ आएंगे, जिसमें एक एक्टिवेटेड होगा और एक सक्सेस होगा। इसी प्रकार बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन इसमें भी है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास आते हैं, लेकिन उनमें से एक पॉलन ग्रेन ही स्टिग्मा तक पहुंच पाता है और जर्मिनेट हो सकता है। बाकी सारे पॉलन ग्रेन या तो स्टिग्मा तक आएंगे नहीं, इधर उधर बिखर जाएंगे। नॉन डायरेक्शनल भी है, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि कई तो स्टिग्मा के पास आने से रहे, ठीक है। और अगर स्टिग्मा के पास आसपास आ भी गए तो उनमें से कई पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरी स्पीसीज़ के होते हैं, स्टिग्मा उनको रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है। और सेम स्पीसीज़ के है तो पॉलन ग्रेन इनएक्टिव है या एक्टिवेट, ये भी देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो एक्टिवेटेड है तो उसमें से पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन जो कि कैपेबल है, हाईली कैपेबल है, पॉलन विएबिलिटी उसकी ज़्यादा है, उसको ही स्टिग्मा अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज स्टिग्मा सीक्रेट मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स और आयंस विच आर हेल्पफुल इन कंडक्टिंग पॉलन ग्रेन्स टू अहेड। पॉलन ग्रेन कॉज पॉलन एलर्जी, ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एक डीमेरिट्स है कि पॉलन ग्रेन जो हवा के माध्यम से उड़ते हैं वो हमेशा पॉलन एलर्जी उत्पन्न करते हैं, पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। कुछ एनिमोफिली के की पॉइंट्स हैं, जैसे अभी बताया था कि एनिमोफिली की पॉइंट्स मतलब एनिमोफिली में विशेषता क्या है, खास पॉइंट क्या है। तो देखो, जो प्लांट हवा के द्वारा उड़ रहे हैं, जो प्लांट्स के पॉलन ग्रेन हवा के द्वारा उड़ रहे हैं, तो उनके पॉलन ग्रेन एक तो लार्ज नंबर में बनेंगे। दूसरा, कितने लार्ज नंबर में बनेंगे अगर उसकी बात करें तो एक प्लांट है कैनाबिस, भांग, उसके अंदर एक बार में पॉलन ग्रेन 5 लाख बनते हैं। इसी प्रकार मेज प्लांट की बात करें, मेज प्लांट के जो ग्रुप ऑफ फ्लावर है, टेसल है, उसमें 20 से 25 मिलियन पॉलन ग्रेन एक बार में बनते हैं। इसी प्रकार मर्क्यूरियलिस एनुआ नाम का जो प्लांट है उसमें 135 मिलियन पॉलन ग्रेन बनते हैं एक बार में। इसी प्रकार अर्टिका की बात करें, अर्टिका में भी जितने भी पॉलन ग्रेन बनते हैं वो एकदम से स्प्रेड आउट होते हैं, ऐसा लगता है जैसे बंदूक से गोली जो है वो स्पीड से बाहर निकली है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गन पाउडर मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन है। वाटर और एयर ये दोनों अबायोटिक फैक्टर्स थे, यानी उनके अंदर अबायोटिक कंडीशन थी। दूसरी तरफ अब हम एक ऐसे पॉलिनेटर्स की बात करते हैं जो बायोटिक है, जो लिविंग है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो लिविंग पॉलिनेटर है, जो पॉलिनेशन शो करता है, उसको हम कहते हैं इंसेक्ट।
वैसे तो लिविंग में बहुत सारे पॉलिनेटर्स आते हैं, बहुत सारे एजेंट आते हैं, जैसे कि गिलहरी भी है, चमगादड़ भी है, हाथी भी है, लेकिन 80% पॉलिनेशन जो है मोस्टली इंसेक्ट और यानी प्लांट में सबसे ज़्यादा अगर पॉलिनेशन पाया जाता है तो वो इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है, जो एक लिविंग पॉलिनेशन का टाइप है। इट कैरिड आउट बाय इंसेक्ट। 80% पॉलिनेशन accomplished by insect in plant and most insect are honey bee। अब इंसेक्ट में भी 80% कौन से इंसेक्ट काम आते हैं? हनी बी। हालांकि अर्थ पे सबसे पहले एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में जो पॉलिनेशन हुआ था वो बीटल्स के द्वारा हुआ था, वो स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन जो किया जाता है वो हनी बी करता है। बी है पॉलन बास्केट इन देयर मेटाथोरेसिस लेग्स ऑफ कलेक्टिंग पॉलन। मधुमक्खी की बात करें तो उनके पैरों में जो मेटाथोरेसिस लेग्स होते हैं उनमें पॉलन बास्केट पाई जाती है, जहाँ पर ये नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन को एक पॉलन बैग के फॉर्म में, पॉलिनिया के फॉर्म में लेके आती है और उसके बाद में ट्रांसलेटिंग एपरेटस के जरिए फीमेल तक लेके जाती है और पॉलिनेशन कंप्लीट कराती है। इंसेक्ट पॉलिनेशन के एडेप्टेशन वाटर और एयर से थोड़े डिफरेंट है। इंसेक्ट को जैसा कि आपको पता है कि फ्लावर अट्रैक्ट करेंगे तो फ्लावर अपने रूप रंग में, अपने गंध में, साइज में, शेप में चेंज लाएंगे, ऐसा चेंज लाएंगे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे फ्लावर आर ब्राइटर एंड कलरफुल, जितने ज़्यादा फ्लावर ब्राइटर होंगे, चमकीले होंगे और कलरफुल होंगे, इंसेक्ट उतना ही जल्दी अट्रैक्ट होंगे। हालांकि इंसेक्ट यूवी रेज के अंदर फ्लावर को देख पाते हैं। फ्लावर आर कलरफुल और नॉट कलरफुल, इट इज़ नॉट मैंशन बाय इंसेक्ट, it is not revealed by insect, but due to the color of flower insect see in ultraviolet lights and they easily trap the nectar को आराम से देख सकते हैं। small flower are either in group or make themselves as conspicuous। छोटे छोटे फ्लावर, वैसे तो फ्लावर बड़े होते हैं, जो फ्लावर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं वो फ्लावर वैसे तो बड़े होते हैं और कलरफुल होते हैं, लेकिन अगर वो फ्लावर छोटे हैं तो उनके कुछ पार्ट्स जो है वो कंस्पिक्यूस होंगे, स्पष्ट होंगे, जैसे कि डायग्राम जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेड ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में मेन चीज़ जो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को और जो दिखती है वो हेड है। इसी प्रकार बोगेनविलिया के अंदर ब्रैक्ट, यूफोर्बिया के अंदर लीव्स, एरोइड्स के अंदर स्पैथ, म्यूजेंडा के अंदर वन सेपल और मिमोसा प्यूडिका और अकेशिया के अंदर स्टामेन। ये इनके कुछ फ्लावर के पार्ट्स हैं जो हाईली जो है कंस्पिक्यूस होते हैं और इंसेक्ट इनको आराम से देख सकता है। मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। कई ऐसे फ्लावर भी होते हैं जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट करते हैं, तो उनके अंदर एक प्लेटफॉर्म भी होता है। जैसे एक डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, एक डायग्राम है हमारे पास सॉल्विया का। तो सॉल्विया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि इंसेक्ट फ्लावर के इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है। इस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसका नाम है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। इंसेक्ट इधर आता है, इस फ्लावर की बनावट किस टाइप से होती है, जैसे देखो सॉल्विया कुछ इस टाइप से फ्लावर है कि ये इसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये इसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और इधर इसके अंदर ये है एंथर, ये एंथर है और ये इसके अंदर है पिस्टिल है। अब एक इंसेक्ट जो है जैसे ही इस फूल से अट्रैक्ट होता है, इसके कलर को लेकर के, इसके ऑर्डर को लेकर के, तो वो सीधा इसके लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे बैठता है। एक इंसेक्ट आता है और इसके लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर बैठ जाता है, इधर बैठ गया। अब इधर बैठने के बाद में जैसे ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठेगा तो फूल वाइब्रेट होगा तो इसके जो एंथर है उस एंथर से बहुत सारे पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे और वो पॉलन ग्रेन जो है वो इस इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाएंगे। और जैसे इंसेक्ट की बॉडी से चिपकेंगे और इंसेक्ट जो है वो इधर उधर उड़ेगा आसपास जो है, तो इस इंसेक्ट की बॉडी जो है वो पिस्टिल से टकराएगी और इस तरह से पॉलन ग्रेन किससे चिपक जाएंगे, पिस्टिल से। तो इस तरह से इस फ्लावर ने अपने पॉलन ग्रेन को मेल से फीमेल के पास, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम प्लांट हो, सेम फ्लावर हो, दूसरे फ्लावर के पास भी ऐसा होगा। ये तो सेम फ्लावर के अंदर मैंने बताया, लेकिन दूसरे फ्लावर में भी ऐसी कंडीशन आएगी। अगर ये इंसेक्ट किसी और सॉल्विया फ्लावर के पास जाएगा तब उसके ऊपर बहुत सारे जो उसकी बॉडी से बहुत सारे जो चिपके हुए पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन किट के माध्यम से चिपक रहे, वो उसके नेक्स्ट फ्लावर सॉल्विया फ्लावर के या इसी फ्लावर के फीमेल ऑर्गन से चिपक जाएंगे। इस तरह से ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। तो इनमें क्या पाया जाता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है पाया जाता है। सम है मिमिक्री टू इंसेक्ट। कई ऐसे भी फ्लावर होते हैं
जो अपने आप को बिल्कुल इंसेक्ट जैसा ही बना देते हैं, तो इंसेक्ट भ्रमित हो जाते हैं कि वो फ्लावर है या इंसेक्ट। जैसे ऑर्किड की अगर प्रजाति की बात करें तो धरती पर ऑर्किड एक ऐसा फ्लावर है जो सबसे ज़्यादा मिमिक्री शो करता है, जो अलग अलग इंसेक्ट के और एनिमल की मिमिक्री शो करता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। फ्लावर है ऑर्डर एंड नेक्टर। ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन करते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है और नेक्टर होता है, जैसे एरिस्टोलोकिया, एरम और रेप्लेशिया। इनकी जो ऑर्डर होती है वो स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, मतलब इनकी जो है गंध जो है जिसको हम दुर्गंध कहते हैं, ये हमें अट्रैक्ट नहीं करती लेकिन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। इसके अंदर जैसे रेप्लेशिया की बात करें तो रेप्लेशिया के अंदर एक अजीब सी दुर्गंध आती है और उसकी वजह से इसकी और कैरियन फ्लाई दौड़ के आती है। कैरियन फ्लाई इसकी ओर आती है और उसको रेप्लेशिया सबसे बड़ा फ्लावर है, रेप्लेशिया आर्नोल्डी। यूँ देखा जाए तो लिखा हुआ आता है किताबों में कि रेप्लेशिया इज़ पॉलिनेटेड बाय elephant, it is called proboscidophily, but actually this type of relation is only written due to their large conditions, as the flower is large as well as terrestrial animal elephant is large। तो इसलिए कि दोनों लार्ज है इसलिए ये लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में रेप्लेशिया में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, एक इंसेक्ट द्वारा होता है जिसको हम कहते हैं कैरियन फ्लाई। इधर एक प्लांट है जास्मिन, इसके फ्लावर की बात करें तो इस फ्लावर के अंदर एक प्लीजेंट स्मेल है, एक बहुत ही ज़्यादा सुगंध आती है, उसके द्वारा भी इंसेक्ट उसके अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा और भी की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर कि कुछ जो फ्लावर होते हैं उनके ऊपर एक विशेष एक मार्क होता है, एक निशान होता है, जिससे कि इंसेक्ट को ईजिली पता चल जाते हैं कि उस फ्लावर के अंदर मकरंद यानी नेक्टर कहाँ पर है। वो इंसेक्ट आएगा और उस नेक्टर को लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक फ्लावर है, तो इस फ्लावर के अंदर मान लो कि यहाँ पर नेक्टर है। अब ये फ्लावर रेड कलर का है और इसमें नेक्टर मान लो इधर है, तो कोई भी इंसेक्ट अगर आता है तो उस इंसेक्ट को कैसे मालूम पड़ेगा कि इस फ्लावर में नेक्टर कहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में इस फ्लावर में कुछ मार्किंग होगी, जैसे यहाँ पर ऐसे मार्क हो जाएगा, ऐसे मार्क हो जाएगा। ये मार्क थोड़ा अट्रैक्टिव होगा, तो इस अट्रैक्टिव निशान की वजह से जो इंसेक्ट है वो तुरंत ही दौड़ के इसके पास आएगा, फ्लावर के पास आएगा और इस निशान के पास आएगा। और जैसे उस निशान के पास आता है तो उसको यहाँ पर एक मकरंद जो है उसकी स्मेल मिलेगी, अलग अलग विशेष प्रकार की एक स्मेल मिलेगी, और स्मेल की वजह से फिर वो फ्लावर जो है वो उस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और बदले में क्या हो जाता है, उसमें पॉलिनेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में अगर बात करें तो सम हैव एडिबल पॉलिन। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार पॉलिन ग्रेन जो है हर बार फ्लावर में ही एडेप्टेशन हो, पॉलिन ग्रेन में भी कुछ एडेप्टेशन है। जैसे फ्लावर में मैंने बताया कि फ्लावर लार्ज होते हैं, कंस्पिक्यूस होते हैं, ब्राइट होते हैं, उसमें ऑर्डर होती है, उसमें स्मेल होती है। इसी प्रकार पॉलन ग्रेन की भी कुछ विशेषता होती है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो पॉलन ग्रेन एडिबल होंगे तो ऑब्वियसली कोई भी इंसेक्ट जो है वो उनको अपना भोजन समझ के खाने आएंगे, तो कुछ पॉलन ग्रेन तो वो खा लेंगे और कुछ पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी से चिपक जाएंगे। उसके थ्रू भी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर के पास चले जाते हैं, जैसे क्लीमेटिस, मैग्नोलिया और रोजा। कुछ पॉलन ग्रेन जो है उसके ऊपर पॉलन किट पाए जाते हैं। पॉलन किट एक लिपिड या कैरोटिनॉइड सब्सटेंसेज होता है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन जो है वो चिपचिपे हो जाते हैं और इंसेक्ट की बॉडी से आसानी से चिपक जाते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाते हैं कि उनके अंदर जो है अपने कोई भी इंसेक्ट है वो अपने अंडे सुरक्षित रखने के लिए आते हैं, जिसको हम फ्लावर रिवार्ड्स के नाम से जानते हैं। कि कोई भी जो फ्लावर है वो अपनी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएगा कि इंसेक्ट अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए आएगा और इसके चक्कर में फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है और जो इंसेक्ट है उनके अंडे सुरक्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कंडीशन जो है पाई जाती है। की पॉइंट्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन, जैसे मैंने 2 पॉलिनेशन के की पॉइंट बताए, वैसे इस पॉलिनेशन के भी की पॉइंट हैं कि इसमें फ्लावर और इंसेक्ट दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही जो है वो को इवोल्यूशन शो करते हैं। देखो अर्थ पे सबसे पहले इंसेक्ट पॉलिनेशन डेवलप हुआ, यानी अर्थ पे सबसे पहले जो है पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट ने कंप्लीट किया। अभी बताया था कि बीटल्स है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि बीटल्स हैं जिन्होंने सबसे पहले एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में पॉलिनेशन शुरू किया था। तो उस समय साइंटिस्ट
इस रिलेशनशिप को, जिसमें कि फ्लावर इंसेक्ट पे डिपेंड है फॉर पॉलिनेशन और वही इंसेक्ट फ्लावर पे डिपेंड है फॉर फीडिंग एंड अदर एक्टिविटी, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों रिलेशन जो है इसको हम एक म्यूचुअलिज्म कह सकते हैं। और अगर इनमें से एक स्पीसीज भी खत्म हो गई तो दूसरी स्पीसीज भी साथ साथ खत्म हो जाएगी। इसको हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब व्हेन एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीसीज लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीसीज। तो ये प्रकार से देखा जाए तो जिस प्रकार से इनके खत्म होने से को एक्सटिंक्शन होता है, इसी प्रकार ये दोनों म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, तो इसको हम कहते हैं को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन का मतलब दो स्पीसीज साथ साथ डेवलप हो रही है। जितना डेवलपमेंट फ्लावर में हुआ है सेम डेवलपमेंट इंसेक्ट में भी हुआ है, इंसेक्ट में भी देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट दैट इवॉल्व एज पॉलिनेटर ऑफ एंशिएंट एंजियोनिक फ्लावरवुड बीटल्स, पहले ही बता दिया था। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स कैन बी ग्रुप इनटू 3 कैटेगरी। अब कोई भी फ्लावर अगर एनिमल द्वारा पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है फूड प्रोवाइडिंग फ्लावर। ऐसे फ्लावर जो उन इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बदले में इंसेक्ट को भोजन देते हैं। जैसे सॉल्विया सिर्फ इंसेक्ट को अट्रैक्ट ही नहीं करते या पॉलिनेशन ही नहीं करवाते, बदले में इंसेक्ट को जो है भोजन भी दे रहे हैं। बिग्नोनिया और इसके अलावा स्टेल्थिया। इसी प्रकार सेक्स प्रोवाइडिंग फ्लावर, ऐसे फ्लावर भी हैं जो इंसेक्ट के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी जाने जाते हैं। ऑफरिस एक ऑर्किड की प्रजाति है जो सीडो पॉपुलेशन या मिमिक्री बाय पॉलिनेशन बाय मिमिक्री कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट है नर्सरी प्रोवाइडिंग फ्लावर जिसमें यक्का और फिग है। तो इस तरह से हमने आज इस चैप्टर्स के अंदर लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट किया, जिसमें हमने एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बताया। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी गायनोशियम को लेकर के होगा। साथ ही साथ पॉलिनेशन इनके अलावा कितने टाइप के होते हैं उनकी लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।